नमस्कार, मैं दुर्गा सिंह बैस आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं भारत की राजधानी क्षेत्र जो केंद्र शासित है, अर्ध पूर्ण राज्य का दर्जा है, उसकी मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना नवनिर्वाचित हुई है, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि इनका कार्यकाल अधिक से अधिक 5 महीने तक हो सकता है। साथियों, मैं आतिशी मरलेना के संदर्भ में इसलिए आज अपना समय दे रहा हूँ कि इनका जो निवास है, इनके ससुराल का जो निवास है यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में है, जहाँ का मैं भी निवासी हूँ। इसलिए मैं इनके बारे में अपने विचार को आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं ये 5 महीने को लेकर के एक बात बताना चाहता हूँ कि 3 जून 1995 को यूपी की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, जो दलित समाज की महिला थी, पहली बार शपथ लिया था, जिसको भाजपा ने अपना समर्थन दिया था, क्योंकि इनके पास इतने सांसद नहीं थे कि अपने बूते को सरकार बना पाती। इसलिए 69 विधायकों के बल पर भाजपा के समर्थन से उनकी सरकार बनी थी, जो 4 महीना 14 दिन की सरकार थी। उतने कम समय में मायावती ने उत्तर प्रदेश के इतने बड़े राज्य को जिस तरह से ट्रीट किया, लोग कभी कल्पना नहीं किए थे। लोगों का कहना था कि मायावती जी, इसके पहले शासन चलाने का उनके पास कोई अनुभव नहीं था। केवल वो 1989 में एक बार लोकसभा में सांसद चुनी गई थी, जिनका कार्यकाल लगभग 1 साल के आसपास था। तो इससे हटकर उनका कोई शासन चलाने का कोई अनुभव उनके पास नहीं था। लेकिन उन्होंने 4 महीना 14 दिनों में के अल्पकाल में उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल मनमानी थी, माफिया राज था, गुंडे बदमाश समाज पर एकदम हावी थी, उस पर उन्होंने अपना डंडा चलाया। 1,45,000 गुंडों को उन्होंने जेल में डाला और अधिकारियों कर्मचारियों को एक पैर पर खड़ा कर दिया। जो अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल मनमानी थे, वो इतने अपने को राजा मानकर काम करते थे, उनके ऊपर किसी का कोई अंकुश कभी नहीं रहा। लेकिन मायावती जी ने ऐसा अंकुश लगाया कि वो, लोगों का कहना है कि उस समय लोग हनुमान चालीसा के साथ साथ मायावती चालीसा भी पढ़ करके अधिकारी कर्मचारी अपने ऑफिस में जाते थे। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। उसी प्रकार आतिशी मरलेना को 5 महीने का जो समय मिला है, इतने समय में वो अपना एक राजनीतिक जीवन का एक मजबूत आधार खड़ा कर सकती है। इसके लिए उन्हें पूरा 24 घंटे में अधिक से अधिक समय जनता के लिए देना होगा और मुख्यमंत्री का दरवाज़ा आम जनता के लिए बराबर खोल के रखना पड़ेगा। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, समस्याओं के निराकरण करने के लिए, उनके व्यवहार को जो है अपने व्यवहार से जोड़ने के लिए एक शालीनता का परिचय देना पड़ेगा और समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। यदि वो इस काम में सफल रही तो आने वाले दिनों में तीसरी बार भले वो महिला मुख्यमंत्री को दिल्ली के लिए जो है चर्चा हो रही है कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, तो उस इतिहास में अपने नाम को ये स्वर्ण में अंकित करा सकती है। 5 महीने के शासनकाल में एक ऐसा न्यू ये बना सकती हैं जिनके आधार पर अपने जीवन की राजनीतिक शेष समय को जो है कि निर्धारित कर सकती हैं। मेरा मानना है कि जिस पार्टी की वो मुख्यमंत्री बनी है, आम आदमी पार्टी, उसका कोई अब सुंदर भविष्य नहीं रह गया, क्योंकि उस सरकार के और उसके जो मुखिया अरविंद केजरीवाल थे, भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगे हैं जिसका दाग धो पाना बड़ा मुश्किल है और उससे बाहर निकलने में मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी कभी बाहर निकल पाएगी। लेकिन रही बात आतिशी मरलेना के लिए, तो वो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, क्योंकि इतने कम समय में कोई राजनीतिक परिवार उनका नहीं रहा है और 2015 से राजनीति में कदम रख करके 19 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, हार गई थी।
पहली बार 2020 में पहली बार मुख्यमंत्री विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा और विधायक पहली बार की विधायक और आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। ये उनके नसीब का खेल है। उनके जीवन में ये बनना लिखा हुआ था, वो मौका मिला है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई नहीं कह सकता कि कल इसका फ्यूचर क्या है। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसी हिसाब से लोग अपनी बात रखते हैं। तो मेरा यही कहना है आज की आतिशी मरलेना 5 महीने में दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए एक ऐसा शासन प्रशासन मुहैया कराएंगी जो उनको वर्षों तक याद किया जाता रहेगा। यही चंद शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।